बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करने लगे हैं जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी की, कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्या है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है। ठीक है, अब इसमें हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो टॉपिक है जी कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। यानी हम बात करेंगे कि 21st सेंचुरी जो है, ये जो अभी टाइम गुजर रहा है, इस टाइम के दौरान जो है वो कॉन्सेप्ट जो है सिक्योरिटी का क्या है, कि क्यों जो है हमें हर साइड पे सिक्योरिटी 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 ही सुनने को जो है वो मिलता है। और आज जो है वो सिक्योरिटी थ्योरिस्ट जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, आज उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इसी के ऊपर है कि भाई दुनिया को एक सेफ प्लेस बनाया जाए ताकि यहाँ पे जो है वो ग्रोथ हो सके, प्रोग्रेस हो सके, बिजनेस हो सके। ठीक है, तो जो न्यू रियलिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि आज दुनिया को थ्रेट है, और थ्रेट क्यों है, उसकी वजह क्या है, वो बताते हैं जी कि आज दुनिया के अंदर अनार्की है। ठीक है, कि अनार्की है, उस अनार्की की वजह से क्या है कि दुनिया जो है वो अब सेफ प्लेस नहीं रही। तो आज इंटरनेशनल फोरम्स जितने भी होते हैं उनका जो मेजर, एक सबसे मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है जी सिक्योरिटी। अब बेसिकली समझिए सिक्योरिटी है क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हम सिक्योरिटी किसे कहेंगे। देखें तो सिक्योरिटी क्या है, फ्रीडम है तीन चीजों से, किससे, फियर से, रिस्क से और डेंजर से। अब ये एक बहुत ही वाइडर प्रोस्पेक्ट है। अब सिक्योरिटी एक ऐसी डेफिनेशन है एक्चुअली में, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं इटसेल्फ, तो कोई भी ऐसी हमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगी जो कि सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कर सके एज इट इज, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जितने भी तकरीबन आईआर के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो लॉज तो है नहीं कि हम उन्हें प्रॉपरली जो है वो एज इट इज एक्सप्लेन कर सकें। तो बेसिकली कुछ चीजों को जो है वो बाउंड किया गया सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, कि भाई सिक्योरिटी क्या है, कि आपको जो है वो फियर ना हो, किसी भी किस्म का डर ना हो आपके अंदर। ठीक है, चाहे वो स्टेट है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से उसको डर ना हो, चाहे वो दुनिया है, वर्ल्ड की हम बात करते हैं, दुनिया जो है वो एक सेफ प्लेस हो। इसी तरह से एक इंडिविजुअल है तो उसको भी फियर ना हो, रिस्क ना हो। अब रिस्क किस चीज का हो सकता है, फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से लाइफ रिस्क की हम बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह से कोई खतरा ना हो, कोई डेंजर। अब फियर, डेंजर, रिस्क, ये तीनों चीजें सिक्योरिटी से ही जो है वो एक्चुअली में जुड़ी हुई हैं, और यही जो है वो सिक्योरिटी है, कि भाई सिक्योरिटी इन तीनों चीजों से जो आजादी है उसी का नाम हम कहेंगे सिक्योरिटी है। कि शायद आज हम फील करें तो दुनिया में हमें कहीं पे भी जो है वो प्रॉपरली फिर कहीं पे आजादी दिखाई नहीं देगी इन तीनों चीजों की। कि आज हम दुनिया के जो चैलेंजेस हैं अगर उनकी बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये 5 जो हैं वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो सिक्योरिटी को ज्यादा जो है वो बताते हैं, कि भाई सिक्योरिटी की अहमियत जो है उसको ज्यादा बताते हैं। जैसे सबसे पहले वॉर ऑन टेरर है, कि भाई जो दहशतगर्दी की जंग है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कि पूरी दुनिया आज दहशतगर्दी की लपेट में है। अब ये एक अलग बात है कि दहशतगर्दी कहां से आई, क्यों आई, किस लिए आई, कौन इसे स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वॉर एंड टेरर पे है। उसके बाद जी पॉलिटिक्स इन मिडिल ईस्ट, आज जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं उसमें मिडिल ईस्ट को सामने रख के पॉलिसीज बनाते हैं, क्योंकि वॉर एंड टेरर का जो 80% है वो तो हमें मिडिल ईस्ट से ही देखने को मिलता है, चाहे वो सीरिया है, इराक है। ठीक है, इसी तरह से ईरान की अगर बात करें उसके ऊपर पाबंदियां हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है भाई ईरान से। अच्छा, ट्रेड राइवलरीज हैं। आज ट्रेड राइवलरीज की वजह से क्या है कि जो असल में हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो ही जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड थ्रेट है हमारे लिए, इस दुनिया के लिए खास करके, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम है। ठीक है, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है, कि जो सरमायादार हैं उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी, एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी कि जिसमें हमें हर साइड पे जो है वो एक रिस्क दिखाई देता है। और यही जो कैपिटलिस्ट हैं इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं कि वॉर एंड टेरर भी है। क्यों? कि भाई वो सरमायादार लोग हैं, अपना असलहा बेचने के लिए उन्होंने दुनिया के अंदर थ्रेट्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, मिडिल ईस्ट को लड़ाई में झोंक दिया। तो इसका मतलब ये जो ट्रेड है, और खास करके जो हम देखते हैं भाई कि चाइना एक साइड पे है, यूएस दूसरी साइड पे है। ठीक है, तो ये भी जो है, अब चाइना को जो है वो यूएस से प्रॉब्लम है, यूएस को चाइना से प्रॉब्लम है, इसलिए यूएस क्या करता है जी, यूएस फिर अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फिर फोकस करता है इस बात के ऊपर कि किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए। तो ये जो आपस की दुश्मनी है, जो ट्रेड वॉर जिसको हम कहते हैं, ट्रेड वॉर भी आज सिक्योरिटी का हिस्सा है। जो सिक्योरिटी है, जिसमें कहा ना ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये इतना आसान नहीं कि हम इसे समझ सकें कि यार सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, क्योंकि दुनिया की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हर चीज फिर शामिल होती है। इसी तरह से न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही सबसे बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट भी है। जैसे वॉर एंड टेरर एक थ्रेट है, वैसे ही न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी थ्रेट है। अब इसके पीछे भी एक्चुअली में बिजनेस शामिल है।
ठीक है, कि आज आप देखिए अगर पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करते हैं कि एक साइड पे जो है वो इंडिया है और दूसरी साइड पे हम कहते हैं जी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान असले की दौड़ में, इंडिया असले की दौड़ में, क्यों? एक दूसरे से मुकाबले के लिए, और एक दूसरे का थ्रेट है, एक दूसरे का जो खौफ है कि भाई इसने हमला किया तो ये हो जाएगा, इसने किया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम देखते हैं कोल्ड वॉर एरा हमने देखा, तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि कोल्ड वॉर में एक साइड पे यूएसएसआर हमने देखा और दूसरी साइड पे जो है वो यूएसए, तो दोनों की जो एक आर्म रेस थी वो इसलिए थी कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने शहरियों को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। इंडिविजुअल की जो सिक्योरिटी थी उसको बेस बना के इन्होंने जो है वो असले की एक रेस स्टार्ट की कि यूएसएसआर जो है वो अपना जो है वो असले में बढ़ता रहा आगे, इसी तरह यूएसए जो है वो अपनी उसने रेस जारी रखी, तो जिससे क्या हुआ, इस कोल्ड वॉर के नतीजे के तौर पे दुनिया जो है वो असलहे से भर गई और मजीद जो है वो सिक्योरिटी का खतरा पैदा हो गया। समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी का खतरा सिक्योरिटी की वजह से ही पैदा हुआ, और सबसे ज्यादा जो है हमें देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स आज हमें पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी तरह से क्लाइमेट चेंज है जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है जो क्लाइमेट प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइमेट प्रॉब्लम की वजह से ही दुनिया जो है वो सिक्योरिटी रिस्क में जा रही है, उसकी वजह से भी कि दुनिया को इससे भी खौफ है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है ये कि भाई आज जो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से जो है वो पूरे का पूरा जो वेदर सिस्टम है वो चेंज हो चुका, जो हमारा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, हमारे पानी की कमी होगी, फूड सिक्योरिटी का इशू हमारे होगा, ठीक है। इसी तरह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो चुका है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हीट वेव है वो ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये वो मेजर इश्यूज हैं जो कि आज सिक्योरिटी में डिस्कस हो रहे हैं, और इनको जो है वो सामने रख के जो है वो सिक्योरिटी थ्योरिस्ट जो है वो बात करते हैं। अब देखिए सिक्योरिटी में हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी होती है, होमलैंड सिक्योरिटी भी है और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी भी है, यानी सिक्योरिटी की कुछ लेयर्स हैं। फिर अब जैसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, सिंपली कि जो स्टेट के इदारे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी इनमें इदारे जो हैं सबसे पहले हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर कि जो इदारे या इंस्टीट्यूशंस हैं मुल्क के उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और आप देख लें आज उनको प्रोटेक्ट करने के हवाले से आप देखें कि कितने ज्यादा सिक्योरिटी मेयर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी है यानी मुल्क के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो शामिल है इसके अंदर। इसी तरह से कोऑपरेटिव सिक्योरिटी शामिल है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अलायंस बनाता है, सिक्योरिटी अलायंस, ठीक है। खासकर इसके नेटो की एग्जांपल आप ले लीजिए कि नेटो का जो अलायंस है प्योरली वो किस के बेस करता है, वो कॉपरेशन के ऊपर, सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर जो है वो बेस करता है। अब अगर हम बात करें मजीद इसकी लेयर्स की तो उसमें सबसे पहले हमें दिखाई देगा नेशनल सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे टॉप पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल सिक्योरिटी का, कि नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी। सोशली क्या है कि जो मुआशरा है वो सिक्योर होना चाहिए, यानी एज ए इंडिविजुअल इंफरादियत जो है उसको कोई भी खतरा ना हो, कि अगर अमेरिका ने 9/11 के बाद क्या किया जी कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो अफगानिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया, इसलिए कि उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर अटैक किया गया। ऐसा ही है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया, पेंटागन के ऊपर, तो वहां पे अगर 3000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए तो वो 3000 ज्यादा लोग आम लोग थे, तो ये आम लोगों की सिक्योरिटी का नाम लेके अमेरिका ने ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए, इस तरह से जो है अपनी सिक्योरिटी को डिजाइन किया कि वो जब दिल चाहे जिस मुल्क के अंदर जो है वो दरअंदाजी कर सकता है या वहां की जो सोवरेनिटी है उसको पामाल कर सकता है, किसके नाम के ऊपर, इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। बात को समझ रहे हैं? तो इसी के अंदर आ जाती है पॉलिटिकल सिक्योरिटी है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी मतलब मुल्की सिक्योरिटी, ठीक है, कि सबसे पहले तो मुल्क को प्रोटेक्ट करना है, मुल्क के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, जैसे मैंने ट्रेड वॉर की बात की, सोशल। इसी तरह से ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें वो भी इसी का पार्ट है। ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और हर इंसान को जो है वो जिस मुल्क में रह रहा है ऑब्वियसली वहां पे अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो कैसे रहेगा। जैसे आप देखेंगे बहुत बड़ा माइग्रेशन का एक जो कॉज है हमें देखने को मिलता है वो क्या है, वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी का ना होना है। खासकर आप देखें शाम और इराक से जो लोग माइग्रेट करते हैं, या खासकर अफगानिस्तान में आपने अभी देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग कहां गए जी, वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर गए। सिर्फ किस लिए गए, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं थी। इसी तरह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी अब वहां पे इशू पैदा हो गया, इस वजह से वहां से लोग माइग्रेशन कर रहे हैं या छोटे इलाकों से लोग माइग्रेशन करते हैं। सोशल सिक्योरिटी है, पूरे का पूरा जो एक सोशल सिस्टम है वो थ्रेट के अंदर है, टेररिज्म की वजह से, खौफ की वजह से। तो इसका मतलब ये वो मेजर इश्यूज हैं जो कि ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी जो है वो लागू होते हैं। इसी तरह फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो यूएन कहता है जी मैं जो है वो इस पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई दुनिया को दोबारा से हम जो है वो वर्ल्ड वॉर्स में नहीं लेके जा सकते, इसलिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी
बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसर्न है। इसी वजह से देखें ईरान के ऊपर क्यों पाबंदियां लगाई गई, सिर्फ इसलिए कि भाई वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, उनके अकॉर्डिंगली इसी तरह थ्रेट है। आप देख लें इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल कितना ज्यादा जुल्म कर रहा है लेकिन वहां पे वो खामोश है। इसी तरह से आप अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, वो सारे का सारा यही बहाना है कि भाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं और वहां पे जो है वो घुसा हुआ है अमेरिका। तो ये मेजर जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं और इनके डायनामिक्स हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी भी होगा, ह्यूमन सिक्योरिटी भी होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी होगा, कि ये सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो डिबेट हो रही है और सिक्योरिटी थ्योरिस्ट जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब जो टेररिज्म है ये एक नई स्टेट सिक्योरिटी, आज ये सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए कि 20th सेंचुरी के अंदर हमें टेररिज्म दिखाई नहीं देता, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ही दहशतगर्दी की जंग, ठीक है। चाहे उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया अफगानिस्तान के ऊपर, चाहे मिडिल ईस्ट के ऊपर आप इल्जाम लगा ले या उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगाएं, खास करके पाकिस्तान खुद इसका बहुत बड़ा शिकार है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि भाई स्पॉन्सर्ड जो है वो टेररिज्म पाकिस्तान करता है, चाहे वो इंडिया लगा रहा है, ठीक है। कि क्या है कि आज ये जो टेररिज्म का जो थ्रेट है ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 9/11 के बाद इस टेररिज्म ने जो है वो दुनिया की डायमेंशंस को चेंज किया। इसी वजह से जो 9/11 के बाद की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में सबसे मेजर जो है वो टेररिज्म, जो दहशतगर्दी है, इसी को सामने रख के जो है वो फॉरेन पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से मिडिल ईस्ट के क्राइसिस हैं वो टेररिज्म का एक पार्ट है, अफगानिस्तान की क्राइसिस जो है वो पार्ट है टेररिज्म के अंदर, सबसे बड़ा पार्ट है। अच्छा, ट्रेड वॉर, जैसे मैंने कहा कि ट्रेड वॉर एक सबसे बड़ा इशू है और आज ट्रेड वॉर ही जो है, अब देख लें इंडिया पाकिस्तान को देख लें, अमेरिका चाइना को देख लें, ठीक है जी, तो ये सारी की सारी ट्रेड वॉर्स ही हैं जो कि सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करती हैं, रिस्क क्रिएट करती हैं इंडिविजुअल के लिए। अच्छा, ग्लोबल इश्यूज कौन से हैं सिक्योरिटी के हवाले से? पॉवर्टी जो है, गुर्बत, ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा जिस सोसाइटी के अंदर गुर्बत होगी वहां उतने ज्यादा क्राइम्स होंगे, वहां जब जितने ज्यादा क्राइम्स होंगे तो जाहिर बात है वहां की इंडिविजुअल की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आएगी। इंडिविजुअल की सिक्योरिटी खतरे में है तो इदारों की सिक्योरिटी खतरे में है, इदारों की सिक्योरिटी खतरे में है तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी या मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में है। इसी तरह से टेररिज्म जो है वो ग्लोबल इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो आज ग्लोबल इशू है और इसी के ऊपर ही जो है वो बात की जाती है कि अफगानिस्तान में या इराक में अमेरिका कहता है मैं क्यों दाखिल हुआ, सिर्फ इसलिए ह्यूमन राइट्स के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। गो के अब देखिए उसके 3000 लोग अगर हम ये कहते हैं कि मारे गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर या जो अटैक हुए उसके अंदर, लेकिन उसके नतीजे के तौर पे उसने ह्यूमन राइट्स का बहाना बना के जो अफगानिस्तान और इराक के अंदर जो लाखों करोड़ों लोगों को यहां पे जो है वो बेदखल किया, उनकी जिंदगियों को अजाब बनाया, तो वो शायद ह्यूमन राइट्स नहीं थे क्योंकि वो कमजोर मुल्क थे या मुसलमान कंट्रीज थे, वो जो भी था। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स का जो बहाना बना के जो ये जो अटैक किए जा रहे हैं तो ये भी एक ग्लोबल इशू है। इसी तरह से फ्रीडम एक ग्लोबल इशू है कि जहां पे भी अब वॉर चल रही होती है वहां पे जो है वो दरअंदाजी जरूर होती है कि वहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं। फूड सिक्योरिटी आज बहुत बड़ा इशू है और जैसे पाकिस्तान को भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो इन फ्यूचर जो है उसको भी जो है वो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सिंपल नहीं बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉन्सेप्ट है और वो तमाम चीजें जो किसी ना किसी तरह से सिक्योरिटी से लिंक करती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आईपीएस के अंदर यानी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंदर डिबेट में है, उनके ऊपर बातचीत हो रही है और हर जो फोरम है उसके ऊपर स्पेशली जो है मैंने आपको बताया कि बात होती है सिक्योरिटी के ऊपर ही कि सिक्योरिटी थ्रेट आज दुनिया को इतना ज्यादा है जितना पहले कभी नहीं था। ठीक हो गया? तो ये जो 21st सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपली आप समझिए तो क्या है कि भाई फ्रीडम है फियर से, रिस्क से और डेंजर से जो कि इंसान की लाइफ के साथ चलते हैं और हकीकत यह है कि इनसे फ्रीडम किसी भी सूरत नहीं मिल सकता। तो ये सिक्योरिटी की जो डिबेट है और सिक्योरिटी के बहाने जो चीजें चल रही हैं वो इसी तरह से जो है हमें फिलहाल चलती हुई दिखाई देंगी।